रमीज़ा 34 किलो वजन कैसे कम किया? बहुत ज़्यादा बल्की लुक थी और टोटली डी शेप थी। मैं खुद को देखते हुए बड़ा अजीब फील होता था अच्छा, एज क्या है आपकी? कि मैं बता दूंगी, मैं कोई वो सॉरी टू से मीरा वाला काम नहीं करूँगी। इतना वेट गेन कैसे किया? मेरे 3 सी सेक्शन हैं कि हम लोगों ने नाश्ते का नाम मोटापा रखा हुआ है कि यार नाश्ता करेंगे तो मोटे हो जाएंगे। बच्चों की पैदाइश के बाद और स्पेशली अगर सी सेक्शन है तो उसके बाद तो वेट कम करना नामुमकिन हो जाता है। ठान लें, खुद से एक कमिटमेंट कर लें यार कि मैंने इस चीज़ को अचीव करना है। ये मैं आपके सामने ही हूँ। मेरा टोटली डी शेप जो है वो फिगर हो चुका था। डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है जब आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है तो उसके साथ खाना पीना क्या सब कुछ है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको हमने दिखानी है एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल कहानी और ये कहानी है उस सफ़र की जिसमें रमीज़ा मुनव्वर ने 34 किलो वज़न कम किया है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी परेशानी है आजकल के नौजवानों की, यंगस्टर्स की, उसके साथ साथ जो बुज़ुर्ग हैं, जो मिड एज के लोग हैं कि वज़न कैसे कम किया जाए, खाना पीना भी हो और साथ वज़न भी कम कर लिया जाए। तो ये इतनी ज़बरदस्त मोटिवेशनल कहानी हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमीज़ा 34 किलो वज़न कैसे कम किया? बस मेहनत से और डाइट से और सबसे बड़ी बात खुद के साथ कमिटमेंट से कि जब मैंने जिम करना है तो करना है और अपना जो है ये मोटापा ख़त्म करना है। कितना वज़न था पहले आपका? मेरा 84 था। अच्छा, वो तो आप अच्छा खासा एक बल्की लुक आती होगी। बहुत ज़्यादा बल्की लुक थी और टोटली डी शेप थी मैं। मतलब वो मोटापा था और वो मोटापा इस तरह का था कि वो बहुत बुरा लगता था, ऑकवर्ड लगता था और ख़ुद को देखते हुए बड़ा अजीब फील होता था। बस बहुत शर्मिंदगी वाला टाइम था वो। अच्छा, एज क्या है आपकी? क्वेश्चन पर्सनल है लेकिन मेरा ख्याल है ये स्टोरी का हिस्सा है। हाँ, लेकिन मैं बता दूंगी, मैं कोई वो सॉरी टू से मीरा वाला काम नहीं करूँगी। मेरी 35 एज है। अच्छा, 35 थी लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा वेट आपका हो गया और नहीं, अभी 35 है, तब 35 नहीं थी, आज से 6 साल पहले। अच्छा, तो उस वक्त ये जर्नी स्टार्ट हुआ। हाँ। अच्छा, इतना वेट गेन कैसे किया? जब इतना आप इतनी पैशनेट हैं तो वो वेट गेन करने वाला प्रोसेस क्या था? वेट गेन इस तरह से हुआ कि मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे अच्छा, 3, माशाल्लाह। हाँ जी, मेरे 3 सी सेक्शन हैं। ओके। और फिर ये है कि खाना और उल्टा सीधा, मतलब जैसे मैंने सुबह कल एक शो किया था उसमें भी मैंने बताया कि हम लोगों ने नाश्ते का नाम मोटापा रखा हुआ है। तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि यार नाश्ता करेंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो कुछ मेरा भी सिस्टम ऐसा ही था कि नाश्ता करना छोड़ दिया था, खाना पीना छोड़ दिया था। रात को जब सारा दिन मैंने कुछ खाना ही नहीं है तो वो जो मैंने रात को खाना था तो वो मैं पेट भर के खाती थी। फिर आपने हरकत कर कुछ नहीं करनी है, हिलना नहीं है, कोई काम नहीं करना है, तो देन फिर वो मोटी होती गई और फिर। अच्छा, अमूमन ये समझा जाता है कि ख़वातीन स्पेशली बच्चों की पैदाइश के बाद और स्पेशली अगर सी सेक्शन है तो उसके बाद तो वेट कम करना नामुमकिन हो जाता है, स्पेशली आपकी बेली फैट है उसको रिड्यूस करना नामुमकिन हो जाता है। तो क्या ऐसा है या मिथ है ये सारा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अगर आप ठान लें, खुद से एक कमिटमेंट कर लें यार कि मैंने इस चीज़ को अचीव करना है तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं है। और ये मैं आपके सामने ही हूँ कि मेरा टोटली डी शेप जो है वो फिगर हो चुका था। पेट भी ज़ाहिर सी बात है, सी सेक्शन है और वो फ़ैट कुछ इस हद तक ज़िद्दी फ़ैट होता है, स्टब बाउंड फ़ैट होता है कि वो जाता ही नहीं है, रुलाने वाला फ़ैट होता है वो। लेकिन ये है कि मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है। कितने घंटे एक्सरसाइज करती हैं रोज़? मैं तकरीबन आप कह लें कि 1 घंटा, सवा घंटा मेरा वर्कआउट होता है। लेकिन जब मेरा जब टाइम था, जब मैंने टारगेट अचीव करना था, ये मेरा वो टाइम था। अभी तो 30 मिनट्स भी मैं जुम्बा कर लेती हूँ, योगा कर लेती हूँ, मेरा उससे भी जो है मेंटेन रखने के लिए। मेंटेन रखने के लिए आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है जब आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है तो उसके साथ खाना पीना क्या सब कुछ है? डाइट के बगैर तो आप समझ लें कि आपका जिम मुकम्मल है ही नहीं। और फिर उससे बड़ी बात, डाइट से पहले आपका टाइम टेबल। ये 3 चीज़ें अगर आपके साथ नहीं है, 3 का कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। टाइम टेबल क्या है, आपको आपकी रूटीन पे लेके चलता है। डाइट क्या है, डाइट आपके बॉडी सिस्टम को लेके चलती है। और वर्कआउट क्या है, वर्कआउट आपका वो बॉडी सिस्टम जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है, ये ज़बरदस्त है। अच्छा, मोटिवेशन कहाँ से आई? लोग ताने मारते थे, कोई बातें करते थे, कभी किसी ने आंटी तो नहीं कह दिया और फिर बंदा कहे कि नहीं यार अब अपने आप को शेप में लेके आना है? मोटिवेशन मेरी यहाँ से आई थी कि मुझे उस टाइम पे बस खाला जी कह के बुलाया गया था
तो वो यहाँ पे लगा दिल पे, खाला जी के उस टाइम ना वो एज है ना वो इस तरह का, छोटे से बच्चे हैं और खाला जी मुझे कहा जा रहा है, तो वो चीज़ मुझे बड़ा डिसअपॉइंट कर गई। और फिर ये मैंने कहा नहीं, अब थोड़ा सा चेंज होना है, ख़ुद को करना है। और फिर जब मैंने लोगों को मैं यहाँ का गाइड करती हूँ सबको, यहाँ मैं मेडफिट में जो है फिटनेस ट्रेनर हूँ, यहाँ पे मैं जुम्बा योगा क्लास करवाती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं मैं सबसे पहले सबको एक चीज़ समझाती हूँ, अपनी स्टोरी सुना के उनको मोटिवेट करती हूँ। और उनको सबसे पहले मैं ये चीज़ समझाती हूँ कि आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, आपकी गुड लक है अगर आप एक महीने में, एक हफ्ते में 1 kg गिराते हैं या महीने में आप 2 kg गिराते हैं, वो आपकी गुड लक है। मेरा 1 इंच भी कम नहीं हुआ था एक महीने में जब मैंने मैंने बस खुद को गिरने नहीं दिया, क्योंकि अगर उस टाइम पे मैं गिर जाती ना कि यार इतनी मेहनत की और 1 इंच भी कम नहीं हुआ, तो शायद फिर मैं आज यहाँ खड़ी ना होती। कितना टाइम लगा था अचीव करने में अपना मेरा तो टाइम पीरियड थोड़ा लंबा है, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनर खुद थी, मैं किसी भी टोटके पे नहीं गई, मैं किसी यूट्यूब पे नहीं गई, किसी चीज़ पे नहीं गई। तो मैंने अपने आप को जो अपना मैंने डाइट प्लान बनाया था वो मैंने ऐसा बनाया था कि शॉर्टकट में नहीं जाना, क्योंकि अगर मैं शॉर्टकट में जाती तो वो जो शॉर्टकट था ना वो मुझे वापस लॉन्ग टर्म में लेके आता, शायद मैं अभी तक मेहनत ही कर रही होती और बहुत मेहनत कर रही होती। तो ये है कि मुझे तकरीबन 1 साल का अरसा लगा अपने आप को इस तरह रखने में, लेकिन जो मैंने उस चीज़ से सीखा, जो मैंने जो है पढ़ा और जो मैंने देखा, वो चीज़ मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट्स के साथ करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 35 डेज़ 45 डेज़ का चैलेंज देती हूँ और उनको जो है उनके टारगेट अचीव हो जाता है। हाँ। अच्छा, 1 साल का जो पीरियड जब ये इतनी मेहनत हो रही थी, कोई उस दौरान का किस्सा, कोई कहानी जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हुआ हो, जब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन महसूस हुई हो? बस ऐसा किस्सा तो कुछ भी नहीं है, मैं छुट्टी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे था कि जहाँ मैं छुट्टी करूँगी, और ये हकीकत भी है कि जहाँ आप एक छुट्टी करते हैं जिम से, आप अपना 2 दिन का नुकसान करते हैं। अच्छा। आप 2 दिन पीछे चले जाते हैं, क्योंकि आप वो एक छुट्टी आपको वो इस हद तक दोबारा से लेज़ी बना देती है। वर्कआउट क्या है, आपको चार्ज रखता है, आपको पता होता है यार ये मेरा गोल है, ये मेरा एम है, मैंने इसको अचीव करना है। तो बस ऐसे है, बस दिल करता था, सामने चीज़ें खाने की पड़ी होती थी, उस टाइम खुद को बस कंट्रोल करना मुश्किल था। 34 किलो वज़न कम करने के बाद कोई ड्रीम फैशन रह गया था जो किया हो कि भाई मैं ये नहीं कर सकती थी, अब मैंने ये भी पहनना है, ये भी पहनना है? हाँ, जंप सूट पहनने का बहुत शौक था, तब मैं नहीं पहन सकती थी, अब पहनती हूँ। फ्रॉक्स पहनने का शौक था, जीन्स पहनने का शौक था, वो अब सब वेयर करती हूँ। ठीक है, ये ज़बरदस्त जर्नी था आपको। अच्छा, अब जो लोग आते हैं आपके पास स्पेशली ट्रेनिंग लेने के लिए, स्टार्ट कहाँ से कराती हैं? हम स्टार्ट करते हैं तो 2 दिन करने के बाद फिर 4 दिन हमारा ब्रेक होता है। पता है वो ये होता है कि जो आपका ट्रेनर होता है ना, वो आपको सिर्फ ये चीज़ शो करवाने के लिए कि मैं ट्रेनर हूँ, वो ये भूल जाता है कि अगला इंसान है। हाँ। तो वो इस हद तक अपना ट्रेनरपन शो करवाने के लिए वो पहले 2 दिन इतना उससे वर्कआउट करवा लेता है, हैवी वेट लगवा लेता है कि तीसरे दिन अगला बंदा कहता है ये हाथ जुड़े और मैं जा रहा हूँ। तो जो मैं मेरे क्लाइंट को लेके चलती हूँ, मैं सबसे पहले उनके साथ एक मीटिंग करती हूँ। मैं उनकी, क्योंकि देखें बेसिकली आप कोई भी काम करना है ना, आपने वो बॉडी से कम माइंड से ज़्यादा करना है। तो क्या पहले आपका माइंड से आपका कनेक्ट होना, आपके किसी भी, आप चाहे वकील हैं, आप चाहे डॉक्टर हैं, आप किसी के पास अपना मसला लेके जा रहे हैं, आप जब तक उसके साथ माइंडली कनेक्ट नहीं होंगे, आप अपने आप को अच्छा बता ही नहीं सकते और मैं आपको अच्छा समझ ही नहीं सकती। तो आपको अच्छा समझाने के लिए पहले मुझे आपको अच्छा समझना है कि मेरा क्लाइंट मुझसे चाहता क्या है और मैंने उसको लेके कैसे जाना है। तो बस ये है कि मैं वो क्लाइंट के साथ वो एक रिश्ता बनाती हूँ, एक रिलेशन बनाती हूँ, उसको इस चीज़ पे लेके आती हूँ कि आपने छुट्टी नहीं करनी। और फिर 1 हफ्ते का कार्डियो वर्कआउट लाइक उसका स्टेमिना बनाने के लिए कि जिससे वो थके भी ना और उसको एक उम्मीद लगे कि नहीं यार जिम जाना है, क्योंकि जितनी खुशी से आप जिम करेंगी, जिम आएंगी, आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, साथ आप डाइट प्लान भी देती हैं? बिल्कुल, डाइट प्लान भी देती हैं। और वाटर इनटेक कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे माशाल्लाह से जो पर्सनल ट्रेनिंग में जो स्टूडेंट हैं, वो आप यकीन नहीं करेंगी, वो ड्यूरिंग वर्कआउट लोग हैरान होते हैं कि वर्कआउट के दौरान इतना पानी कैसे पी सकता है या कैसे पिलाया जा सकता है। मैं पिलाती हूँ 4 लीटर पानी पीते हैं उस 1 घंटे में। 1 घंटे में? जी, ज़बरदस्त है। और लास्ट मैसेज, जो लोग कोशिश में हैं कि वो भी शायद कोई 10 केजी वज़न कम करें, 34 किलो वज़न वाला, ज़रा एक मैसेज तो दे दीजिए। उनके लिए मैसेज मेरा यही है कि मेडफिट आए, आप जिम ज्वाइन करें, मैं यहाँ पे हूँ। अगर आप चाहते हैं ख़ुद को स्लिम फिट रखना,
बीमारियों से दूर रखना, तो जिम ज्वाइन करें, अपनी सेल्फ को जो है वो 30 मिनट्स ज़रूर दें, अपने आप से प्यार करें, किसी से ना करें, ख़ुद से प्यार करें, ख़ुद के लिए जो है वो जिम ज्वाइन करें। और बिल्कुल जिस तरह से वो आपकी जब फेवरेट टीचर होती हैं ना, तो वो फिर आप अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। इसी तरह जब जिम ट्रेनर ऐसी हों तो यकीनन जो है वो अचीवमेंट हो सकती है जो आपने गोल सेट किया हो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।